सुहेलदेव सिंह जी। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा भाई, मैं ताऊ जेपी कहूँ काका जेपी कहूँ और भाई जेपी कहूँ। अरे नहीं यार, सुनो यार एक बार सुहेलदेव सिंह जी। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा भाई, मैं ताऊ जेपी कहूँ। हमारे बीच में हमारे उपस्थित हमारे आदरणीय अशोक अरोड़ा जी और सभी सम्मानित मंच, मैं एक किसी का नाम नहीं ले रहा समय बचाने के लिए, सभी जिन्होंने आज मेहनत करके आज का जो कार्यक्रम सफल किया, सारी हासिल की हमारी टीम विशेष तौर से, और सम्मानित मंच। समय में बचा रहा हूँ क्योंकि चुनाव आचार संहिता और प्रचार करने के समय की सीमा है, और इतने घंटे देरी से मैं आपके बीच में आया हूँ। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि इतनी देरी से आपके बीच में पहुँचे। मुझे था कि शायद लॉकडाउन खत्म ही हो गया होगा अब तक तो, मगर आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे उपस्थित हैं, घंटों देरी से बैठे हैं, तो ये आज यहाँ पर इतनी देर से आप बैठे हो तो आपने अपनी उपस्थिति से ही बहुत बड़ा आशीर्वाद हमें दिया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा लंबी बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन क्या स्थिति है देश की और प्रदेश की मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। अच्छे दिनों के वायदे करके सरकारें बनी, दिल्ली में भी और चंडीगढ़ में बड़े बड़े वायदे किए गए थे। महंगाई कम कराएंगे, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख सबके बैंक खाते में आएंगे, काला धन लाएंगे, किसान की आमदनी को दुगनी कराएंगे, 1 रैंक 1 पेंशन हर फौजी को दिलवाएंगे। बड़े बड़े वायदे किए गए, लेकिन आज 10 साल के बाद उन वायदों पे आकलन करने का समय आया है। क्या कारण रहा कि डबल इंजन की सरकार ऐसी सरकार साबित हुई कि सबसे ज्यादा नुकसान हरियाणा का होगा। जो हरियाणा प्रदेश देश में विकास का प्रतीक हुआ करता था, आज वही हरियाणा प्रदेश, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो आपके सामने। पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई एक विकास की परियोजना केंद्र सरकार की तरफ से 10 साल में कोई आई हो तो आप बता सकते हैं? एक भी कोई विकास की परियोजना आई, विकास की पटरी से हरियाणा को उतारने का काम इन्होंने किया तो हरियाणा प्रदेश विकास में 1 नंबर पे होता था, आज बेरोजगारी में 1 नंबर पे पहुंच गया। हर घर में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको रोजगार नहीं। महंगाई की मार हर परिवार पे, आज महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी, कोई बोल नहीं सकता, ऐसी स्थिति आ गई। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार की चपेट में। आज भ्रष्टाचार ऐसा, गठबंधन इनका टूटा, बीजेपी और जेजेपी का तो आपने देखा होगा, इनका गठबंधन टूटा तो गठबंधन टूटते बीजेपी वाले कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे, और दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे। अब बताओ, अब ये 5 साल तक क्या था? 5 साल पहले कहा गया था हमसे कि 5100 बुढ़ापा पेंशन देंगे और इस बात पे गठबंधन हुआ है। आज वो 5100 पेंशन पे भी हम सवाल नहीं पूछ सकते कि ये 5 साल गठबंधन तो 5100 पेंशन पे हुआ था, 5 साल में 5100 पेंशन तो आई नहीं। तो ये भाई ये आपने देखा कि क्या स्थिति आज, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, दूध दही का खाना था ऐसा हरियाणा था, अब नशे में नंबर 1 हरियाणा हो गया। आप देख रहे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं, ऐसी स्थिति बन गई। कहाँ का ठेके कम करवाएंगे, ठेके हरियाणा के अंदर इतने बढ़ा दिए, रिकॉर्ड बना दिया ठेके खुलवाने, ऐसी स्थिति आ गई हरियाणा में। आज जो स्थिति बढ़ गई आप देख रहे हैं, आज अपराध दर बढ़ गया, नशा बढ़ गया हरियाणा के अंदर, अपराध दर बढ़ गया, विकास की गति से बढ़ गया, हर वर्ग को अपमानित करने का काम हुआ, हर वर्ग, किसी का मान सम्मान नहीं हुआ। इस सरकार, ऐसी सरकार ये साबित हुई, और इनके सांसद ऐसे साबित हुए। मैं भी यहाँ देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूँ,
15 सांसद हैं, वहां 10 लोकसभा के हैं, 5 राज्यसभा के हैं, 14 भाजपा के। हरियाणा किसी सांसद को आपने कभी पिछले कई वर्षों में वो हरियाणा की बात उठाते सुना नहीं होगा, कोई केंद्र सरकार से लड़ते सुना नहीं होगा, भाजपा के किसी सांसद को अपने प्रदेश के हक में बोलते सुना नहीं होगा। ऐसा लोकतंत्र बन गया वहां पे कि वहां पे तो केवल अपने नेताओं के जिंदाबाद करते हुए पीठ दबाते हुए तो सांसद उनके बैठते हैं, लेकिन कभी हमने किसी सांसद को कहते नहीं सुना कि हरियाणा में ये हो। आज हरियाणा की आवाज है वहां पर। मैं एक बात विपक्ष से सांसद हम तो बोलते हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं आपने किसी को बोलते भी नहीं सुना। ऐसी स्थिति बनी, ये हालात देश में है। आज हरियाणा प्रदेश को विकास की पटरी से उतारकर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, नशा, अपराध इस तरफ धकेल दिया इस सरकार ने। और यही कारण है कि पूरे प्रदेश में आज सरकार के प्रति हरियाणा में, हरियाणा की भाजपा सरकार के प्रति इतनी नाराजगी बढ़ गई कि हरियाणा की भाजपा सरकार को अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने पड़े चुनाव के बीचों बीच। और चेहरे बदलने के बावजूद आपने देखा होगा कि चेहरे तो बदल दिए मगर नाराजगी नहीं बदल पाए लोगों की पूरे प्रदेश के कोने कोने में। और पूरे प्रदेश के कोने कोने से भाजपा के लोग छोड़ छोड़ के भाजपा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। एक हफ्ते पहले भी 3 विधायक भाजपा से समर्थन वापस लेकर उन्हें कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया, आपने देखा होगा। ये सभी हो रहा है जब प्रदेश में एक लोगों ने एक मन बनाया बदलाव का, प्रदेश को दोबारा से खुशहाली की तरफ लेके जाने का मन बनाया। प्रदेश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, हरियाणा प्रदेश की भाजपा की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। और आपने भी देखा होगा एक और कमाल, 6 महीने पहले कहते थे प्रेस के हमारे साथी की एक सीट आएगी लोकसभा में कांग्रेस की, रोहतक की तो टिकट की जाएगा, बाकी तो 9 की 9 सीटों में कोई मुकाबला ही नहीं। फिर कहने लगे 2-3 महीने पहले कि 2-3 सीट पे मुकाबला हो सकता है। फिर कहने लगे कि अगर टिकट वितरण ठीक हो गई कांग्रेस की तो 4-5 पे भी क्या पता मुकाबला हो जाए। और टिकट वितरण के बाद कहने लगे यार ये तो 10 की 10 सीट का मुकाबला हो रहा है। और सुनो मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, 10 की 10 सीट कांग्रेस गठबंधन हरियाणा से जीतने जा रहा है। क्या है क्योंकि लोगों ने काम नहीं किया। आज देश में ऐसे हालात बना दिए, काम में सरकार कर रही है। सारी संवैधानिक संस्थाओं को का राजनीतिकरण करने का काम जो किया गया, 2 मुख्यमंत्रियों को पकड़ के जेल में ठोक दिया, अरविंद केजरीवाल जी को, हेमंत सोरेन जी को अपना काम काज छोड़ के उनको जेल में ठोक दिया। ये काम का लोकतंत्र है। चुने हुए मुख्यमंत्री थे, जितने तमाम विपक्ष के नेता देश में कोई भी इनके खिलाफ आवाज उठाए उसी पे मुकदमे, उसी के खिलाफ कार्रवाई, उसी के पुलिस पकड़ जेल में ठोकने का काम करती है। कितने सांसदों को, हमारे कितने विपक्ष के सांसद है, संजय सिंह मेरे साथ सांसद थे, 1 साल तक जेल में लेके आए, 2 कमरे के मकान में रहते, लेकिन उन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई। वो अपनी बात रखते थे। अब विचारधारा अलग अलग हो सकती है देश में, ये देश सभी का देश है, सबका लक्ष्य देश को आगे लेके जाने का। सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, हम सम्मान करते हैं हर विचार का, लेकिन किसी दूसरे विचार को खारिज करके उस विचार को रखने वाले को जेल में डाल देना, ये हमारे देश की लोकतंत्र और संविधान की, ये हमारे देश का लोकतंत्र संविधान इस रास्ते जा रहे हैं। और अब तो घमंड इतना आ गया, आपने देखा अहंकार, कितना बड़ा अहंकार आपने देखा होगा। हर वर्ग को इतना प्रताड़ित किया, ऐसा अहंकार और अहंकार इतना आ गया कि 400 पार का नारा इसीलिए दिया है कि हम बाबा साहब के संविधान को तोड़ेंगे। मोहन भागवत जी ने कहा, अनंत कुमार हेगड़े जी जो मेरे साथ लोकसभा में थे, उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प पूर्ति का समय आ गया, 400 पार का नारा, हम संविधान को तोड़ेंगे। हेगड़े जी मैं कहना चाहता हूँ आपको, संविधान को तो हम आंच भी नहीं आने देंगे, तोड़ेंगे तो आपके घमंड को हम जरूर तोड़ेंगे। घमंड तो रहा नहीं, घमंड तो सारी उम्र रहा नहीं। आपने देखा होगा आज बीजेपी पार्टी, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के लोकतंत्र को, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा को विकास के रास्ते पे आगे लेके जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।
हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें उस लड़ाई में आपके आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, बीजेपी के पास तो बहुत कुछ है इस लड़ाई में। बीजेपी के पास सरकारें हैं, केंद्र में इनकी सरकार है, चंडीगढ़ में इनकी सरकार है जो अल्पमत में आ गई है, लेकिन चंडीगढ़ में भी सरकार इन्हीं की है, सरकारें भी इन्हीं के पास है, मीडिया भी इन्हीं का है, मीडिया भी इन्हीं की बात ज्यादा दिखाता है। गलत तो नहीं कह रहा, मीडिया कोई साथी बुरा मान जाए, लेकिन मीडिया भी इन्हीं की बात दिखाता है, क्योंकि मीडिया के जो मालिक हैं वो भी किसी ना किसी की जेब में तो है। तो सच्चाई है वो तो कहनी पड़ेगी, तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं इसीलिए कहनी पड़ेगी। तो मीडिया भी इन्हीं का है, सरकारें भी इन्हीं की है, और पैसा तो इतना छुट्टी का बीजेपी ने कमा लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड फिश की विमान इतने ऐसे बन गए, इतना चंदा शायद किसी राजनीतिक दल ने इकट्ठा नहीं किया जितना इन्होंने कर दिया। इतना चंदा कोई कंपनी छोड़ी नहीं, नौकशी करने वाली कंपनी से चंदा ले लिया कि नहीं लिया? कोरोना का टीका लगाने वाली कंपनी से, अरे कोरोना का टीका लगाने वाली कंपनी को छोड़ते, कोरोना का टीका लगाने वाली कंपनी से ले लिया। किसने कोरोना का टीका लगाया था वैक्सीन का? सारा देश निर्भर है जी, सारा देश निर्भर है। वो 4 आदमी आज में भी लगाया, बच गए बेचारे। मैंने भी लगवा लिया था, शुरू में मैंने मना किया, फिर उसके बाद घर में ज्यादा आप समझ सकते हो पापा मम्मी की तरफ से दबाव आया तो जाकर लगा लगवा लिया। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने खोला, सारे पत्र दिखाए, तो समझ में आई कि 450 करोड़ का चंदा। अगर टीका बिल्कुल सही था तो आपने चंदा लिया क्यों? और टीका अगर गलत था तो हमें टीका लगवाया क्यों? ये तो कम से कम भ्रष्टाचार, ऐसा भ्रष्टाचार। आप देश के गरीब तो भूल गए। अरे ये वो देश है जहां पोलियो के टीके लगे थे, ना किसी से कोई टीके की कीमत ली गई थी, ना ये बताया गया था कि कौन सी पार्टी पोलियो के टीके लगवा रही है। दुनिया के अंदर पूरे इतने बड़े देश के अंदर पोलियो समाप्त हो गया, तो उस बात का पूरा अगर से जाता है तो हमारे देश के वैज्ञानिक हो जाता है, जिसको हमारे देश के वैज्ञानिकों ने करके दिखाया। सरकारें कोई थी उसका मायने नहीं, लेकिन यहाँ तो आपने क्या किया, आपने देखा। तो ये है कहानी। तो इनके पास सरकार भी है, इनके पास मीडिया भी है, इनके पास पैसा भी, छुट्टी का इकट्ठा चंदा इतना ले लिया, इन्होंने तो नारा दे दिया बीजेपी ने, जो देगा बीजेपी को चंदा वो क्या सही बात है, जो देगा बीजेपी को चंदा बीजेपी वो लेगा धंधा, और जो नहीं देगा चंदा वो लेगा डंडा, उसको बीजेपी मारेगी ईडी और इनकम टैक्स का डंडा। प्राणी बना ये आज प्राणी बना देश में। ऐसा भ्रष्टाचार भी हमने नहीं देखा, ऐसा भ्रष्टाचार, इस तरह का योजनाबद्ध भ्रष्टाचार और प्रजातंत्र को खत्म करने का भ्रष्टाचार, दूसरी राजनीतिक दलों के नेताओं को निशाने पर लेने का भ्रष्टाचार। ये देश में लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके पास पैसा भी है, इनके पास सरकारें भी, इनका मीडिया भी है। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपके आशीर्वाद की वजह से लड़ रहे हैं, उसमें कमी मत छोड़ना। उस आशीर्वाद में आप कमी मत छोड़ना। जयप्रकाश जी को आप आशीर्वाद देना, उन्होंने यहाँ लड़ाई लड़ी आपकी, उन्होंने अपने जीवन में एक संघर्ष किया, इस इलाके को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ी, और उनके प्रतिद्वंदी है, उनके बारे में मैं क्या बताऊं, आप ज्यादा जानते हो। लेकिन जयप्रकाश जी ने एक लड़ाई लड़ी, और ये हासिल मैं आज विशेष तौर से अपना हल्का छोड़ के आया हूँ। किसी भी उम्मीदवार के लिए अपने हल्के का चुनाव छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाना कोई आसान बात नहीं होती, मानते हो ना? तो ये तो पहली बात तो ये भी इसमें बसाती मान लो कि जब मैं अपना हल्का छोड़ के पूरे हरियाणा में घूम रहा हूँ, तो यानी कि रोहतक के अंदर बड़ी जीत है आपकी। लेकिन आया हूँ आपके बीच में विशेष तौर पर, जब कहा गया कि ये खान के मुझे हासिल है, क्योंकि इस हासिल के लिए मैंने हमेशा प्रयास किया है। आपको पता है, रेल रोड रैली रखवाने की जब बारी आई थी, रेल रोड रैली रखवाने की बारी आई थी, ये जो 4 लेन कनेक्टिविटी दिल्ली से सीधा डबवाली, और ये रेल की कनेक्टिविटी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे रेल और परिवहन मंत्री थे देश के, भारत सरकार के,
क्योंकि हम सत्य के आधार पर बात करते हैं। तब रेल रोड रैली रखवाने की बारी आई तो किसी ने कहा कि बाहर को, इसने कहा हमारा को, इसने कहा उधर को। मैंने कहा नहीं, हम हासी में रखेंगे, क्योंकि हासी बीच में पड़ता है। जिस कॉरिडोर को हम विकसित करना चाहते हैं, तो ये हाईवे भी बना, बाईपास भी बना, रेल से सीधा कनेक्टिविटी भी बने। आपको याद होगा पीने के पानी की जब समस्या आई तो मैंने ही कहा कि यहाँ पर पूरा भी बड़ा जो है डिग्गी का इंतजाम किया जाए, ताकि वाटर अपना सप्लाई की दिक्कत हासी शहर के अंदर इसका स्थायी समाधान किया जाए। जब पार्क बनाने की बारी आई तब आपका बेटा खड़ा था। हासी के अंदर इतने विकास, आपने जब कहा लघु सचिवालय, सब्जी मंडी, ये सारे काम आपने, झांसी वालों ने जब भी कोई काम कहा तो हमने हमेशा उसको आगे बढ़कर और कोशिश करी कि हासी आगे जाए, क्योंकि विकास जोड़ता है। दिल्ली से एक कॉरिडोर, विकास का कॉरिडोर जब गुड़गांव, मानेसर होकर नीमराना, जयपुर तक पहुंच सकता है, दूसरा दिल्ली से चंडीगढ़ तक विकास का कॉरिडोर बन सकता है। तो एक संकल्प लेके हम चले थे कि उसी तरीके से दिल्ली से रोहतक, हासी, हिसार होता हुआ एक कॉरिडोर सिरसा तक, ये कॉरिडोर भी हमारे विकास की धुरी बने। इसीलिए रेल की लाइन बची थी, इसीलिए हिसार में हमने एयरपोर्ट मंजूर कराया था और महंगा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट मंजूर कराया था। लेकिन वो विकास की पटरी से उतर गया हमारा प्रदेश, आगे कोई काम हुआ नहीं। अब मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, ये मौका है दोबारा से हरियाणा को विकास के रास्ते पे लेके जाने का मौका है। ये लड़ाई हरियाणा को विकास के रास्ते पे लेके जाने की लड़ाई, ये लड़ाई बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई हमारे भाई जयप्रकाश जी शायद आगे अब पाछे ठीक है क्या भाई साहब भाई जी सुरेंद्र भाई साहब और सुरेंद्र भाई साहब भाई आपके बीच में आपके मैं अपनी बात खत्म करके काफी देर से बोल रहे थे, इंतजार कर रहे थे। तो आप सब ये बताओ कि भाई आशीर्वाद देने में कभी कसर तो नहीं छोड़ोगे जयप्रकाश जी को? बात पक्की होगी। तो ये मैं आग्रह करूंगा आपके भावी सांसद जयप्रकाश जी बहुत देर से आपकी आए और आप सबका धन्यवाद करेंगे। बहुत ही सम्मान के योग राज्यसभा के सांसद और इंडिया गठबंधन के रोहतक से उम्मीदवार हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे अजीत भूपेंद्र सिंह जी। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा भाई, मैं तो ताऊ जेपी कहूँ चाचा जेपी कहूँ और भाई जेपी कहूँ। अरे नहीं यार, सुनो यार एक बार, देखो आज एक खुशी की बात बताता हूँ। कल तो कारगिल खाए बड़ा भारी दुष्प्रचार करे रात में 10 बजे कि जयप्रकाश का पर्चा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आज उनके हाईकोर्ट वकील ने उनको नोटिस दे दिया, गेला दे दिया इस कैंडिडेट को। लीगली तो बीजेपी को ज्ञान नहीं और राजनीति का रणजीत सिंह को ज्ञान नहीं। जब एक गाँव लोगों मेरा कैंडिडेचर एक्सेप्ट होकर के सिंबल मिल गया, उसके बाद कोई दुनिया की ताकत मुझे चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकती। ये भारत का संविधान कहता है और संविधान को उतारने के लिए लड़े। ठीक है, फिर भाई कर गए
सवेरे के बाद जर्नलिस्ट का हेलीकॉप्टर ने उतरन दिया एमपी साहब का, कभी उधर कि लोगों के दिलों में जिसकी छाप पड़ जाए उसने दीवारों पर लिखाने की आवश्यकता नहीं। आज लोगों ने चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को इस बात के लिए मान लिया। अगर आप बरवाड़ा का जोग्राफिया जानते हो, पहला प्रोग्राम मैंने शुरू किया था सुरकनी से लेकर के लास्ट जुगलान तलवंडी राणा, ये जो जात पात ड्रामा करके था, पहले तो इनको हर चीज में हराया, मुफ्त में खोल के लाए, उनमें हारे, फार्म भरने में आ रहे, लोगों के साथ रणजीत ने ठगी करी, 3,500 FIR दर्ज करके उसमें बड़ी बिंदु बाहर है। अब ये काल तक भी आ रहा है, इसको नोटिस दे दिया। आज मैं तो एक ही बात कहूंगा, कई देर से बैठे हो भाई, हिसार की पटेल नगर की सबसे ऐतिहासिक रैली होती है, जहां पर 1996 में स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल और स्वर्गीय ओम प्रकाश महाजन और जयप्रकाश ने एक बिगुल बजाया था। वहां पर एमपी साहब, वहां पंजाबी समुदाय और दलित समुदाय दो ही वास करते हैं, और पटेल नगर की चली हुई हवा मुल्तानी चौक तक पहला रोकती को नहीं, और मुल्तानी चौक पे जिसके वहां पहुंचेगी शहर में उसको को हरा सकता नहीं। हिसार का भी मेरे साथी कह रहे थे हांसी बहुत तगड़ा, मैं मान गया, हिसार से तगड़ा है, तुम थोड़े ताकत करो, मैं अभी कमजोर हूँ, अभी शुरू किया है। लेकिन हाँ ये सही है। तो भाई एमपी साहब ने भी जाना, मैंने भी, आंसी वाले एक बात सुन लो तोड़ की। ये तो एमपी साहब, कल मैं गया था डाणिया में, टोटल ही किसान की हैं, दलित की हैं, गुर्जर समाज की। अंतिम छोर था आज, खड़ा। तो ये जो जहर था हमारे खिलाफ जात पात का, आज जात पात का जहर खत्म, धर्म का मामला समाप्त। धर्म तो हमारा आस्था का प्रतीक, जात हमारा सामाजिक ताना बाना। अब रह गया राज, संविधान बचाओ, इस मोदी से पंडा छुटाओ, आई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ले आओ और हमारे में काम कराओ, सीधा तोड़ के। ठीक है कि भाई, आपका बहुत वो खड़े शामी यार, आज प्रधान ये फतेह सिंह जी गुर्जर सभा के प्रधान है, और सहयोग से फतेह सिंह जी तलवंडी से आया हूँ, जितेंद्र जी तलवंडी से आज है ना, सारे गुर्जर समुदाय में कहा कि हम कांग्रेस के साथ हैं। सोनीपत की टिकट सारा देश से है, गुजर के सारी जिंदाबाद। तो भाई सारे शहर के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और एमपी साहब का स्पेशल धन्यवाद। दोनों पासे बचे रहकर इन्हें बड़ी मारा आज ये 3 हवा मारेगा सारे ले लो भाई, सारे खाता है, दिन में बात बढ़ता है, रात को वरागर भी करता है। बता दीजिए सुमन शर्मा मान बड़े साहब को बता दिया, चिंता ना करो, इस शहर के साथ किसी के ठगी जब तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, ठगी नहीं होने देगा, सरकार करें, देख सामने